इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को लेकर ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व की तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली दो लेक्चर में इंडिफरेंस कर्व की दो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। इंडिफरेंस कर्व की टोटल 6 प्रॉपर्टीज होती हैं और सभी प्रॉपर्टीज के लिए 6 अलग अलग लेक्चर्स होंगे। तो उसी सीक्वेंस में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर की प्रॉपर्टीज क्या है? ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जितना ही ऊपर की तरफ होगा उस पर सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है और नीचे वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वह कम सेटिस्फेक्शन को शो करता है। इसी चीज़ को हमें समझना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए वही हमारी जो इंडिफरेंस टेबल है, जिसे पिछले 2 लेक्चर में भी बार बार मैंने आपको उसे अंडरस्टैंड कराया है, उसे समझाया है कि इंडिफरेंस कर्व की जो टेबल है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उसी चीज़ को 1 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं, उसके बाद इस डायग्राम पे मैं आके इसको मैं समझाता हूँ। इंडिफरेंस टेबल जो मैंने पिछले भी 2 लेक्चर में आपको बताया था और कि इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि इसमें हम 2 प्रोडक्ट के ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देखते हैं जिसमें कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले। और सेम टोटल सेटिस्फेक्शन सेम रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर आप एक प्रोडक्ट की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट में आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन ना बढ़े बल्कि वो सेम बना रह जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स में कमी करके आपको उतनी सेटिस्फेक्शन की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका टोटल सेटिस्फेक्शन आपका सेम बना रहे। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब आइए ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसके डायग्राम्स को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में हमारे 2 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1 और IC2। दोनों में से पहले डायग्राम पे हम पहले फोकस करते हैं। IC1 आपका नीचे की तरफ सिचुएटेड है और IC2 आपका रिलेटिवली ऊपर की तरफ सिचुएटेड है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हायर जो इंडिफरेंस कर्व है वह हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा, यानी कि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब कि IC1 और IC2 में से IC2 पे सेटिस्फेक्शन का लेवल ज़्यादा होगा और IC1 पे कम होगा। ऐसा क्यों होगा, इसी चीज़ को आपको इस प्रॉपर्टी में समझना है। यहाँ पे हम देखते हैं 2 पॉइंट है A और B। A पॉइंट पर अगर हम देखें तो A पॉइंट आपका IC1 पे सिचुएटेड है। IC1 पे A पॉइंट पे आप X की OX1 मात्रा और Y की OY1 मात्रा यूज कर रहे हैं और इस A पॉइंट पे आपको सेटिस्फेक्शन का कोई भी एक लेवल आप अचीव कर रहे हैं। अब इसी के पैरेलल हम B पॉइंट पे चले जाते हैं जो कि IC2 पे सिचुएटेड है। B पॉइंट की सिचुएशन क्या है कि B पॉइंट पे आपने X की मात्रा को बढ़ा दिया है, X1 से बढ़ के हम X2 पे पहुंच गए। तो X की क्वांटिटी को आपने इंक्रीज किया। X की क्वांटिटी को इंक्रीज करने से क्या हुआ कि जब आप X की पहले से ज़्यादा मात्रा यूज करेंगे तो आपको X में पहले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन Y में आपने कोई कमी नहीं करी। Y में पहले भी OY1 मात्रा आप यूज कर रहे थे और अब भी OY1 मात्रा यूज कर रहे हैं। तो B पॉइंट पे क्या हो रहा है कि B पॉइंट पे आपने X की मात्रा को तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन Y की मात्रा को आपने डिक्रीज नहीं किया। तो इस B कॉम्बिनेशन पे आपने X पे तो सेटिस्फेक्शन बढ़ा दिया क्योंकि X का पहले से ज़्यादा मात्रा यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने Y की मात्रा में कमी नहीं करी। जब Y की मात्रा में कमी नहीं करी तो Y के सेटिस्फेक्शन में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो पाई। तो B पॉइंट पे हुआ क्या कि आपने X में केवल सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज किया है, जबकि डिक्रीजमेंट कहीं नहीं किया, Y में कोई डिक्रीजमेंट नहीं किया। तो B पॉइंट पे आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो A पॉइंट के मुकाबले आपको ज़्यादा अचीव होगा। क्यों? क्योंकि B पॉइंट पे आप X की पहले से ज़्यादा मात्रा यूज कर रहे हैं, जिससे X में तो सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन चूंकि Y में कोई भी मात्रा में आपने कमी नहीं करी है तो Y में सेटिस्फेक्शन का लेवल कम नहीं हो पाएगा। तो B पॉइंट पे आप केवल सेटिस्फेक्शन को केवल बढ़ा रहे हैं, उसमें कमी नहीं कर रहे हैं। तो जब हम कमी नहीं कर रहे, केवल इंक्रीज कर रहे, सेटिस्फेक्शन को केवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से B पे आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो A के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि जो इंडिफरेंस कर्व आपका जितना ही ऊपर होगा उस पर सेटिस्फेक्शन का लेवल नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसी डायग्राम का दूसरा रूप है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें हमने Y की मात्रा को इंक्रीज किया
यहाँ भी दो इंडिफरेंस कर्व है IC1 और IC2। ए पॉइंट हमारा IC1 पे सिचुएटेड है और बी पॉइंट हमारा IC2 पे सिचुएटेड है। प्रॉपर्टी कहती है कि जो IC2 है, जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है, उस पर सेटिस्फेक्शन का लेवल ज़्यादा होगा, यानी कि बी पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर हम पहले ए पॉइंट की बात करें, जिसमें जो IC1 पे सिचुएटेड है, तो इसमें आप x की OX1 मात्रा और y की OY1 मात्रा को यूज कर रहे हैं, और इस पे ए पॉइंट पे आपको सेटिस्फेक्शन का जो भी एक लेवल है वो आप अचीव कर रहे हैं। अगर हम बी पॉइंट पे देखें, जो कि IC2 पे सिचुएटेड है, तो बी में आपने OX1 की तो जितनी मात्रा हम पहले यूज कर रहे थे उतनी मात्रा ही बी पॉइंट पे यूज कर रहे हैं, यानी X1 में कोई भी कमी आपने नहीं करी। लेकिन y आपने इंक्रीज कर दिया। y ए पॉइंट पे आप y की OY1 मात्रा यूज कर रहे थे और बी पॉइंट पे आप y की OY2 मात्रा यूज कर रहे हैं, यानी y को आपने y1 से y2 तक बढ़ा दिया। तो y की जब आप ज़्यादा मात्रा यूज करेंगे तो y में सेटिस्फेक्शन आपको बढ़ जाएगा। तो बी पॉइंट पे हुआ क्या कि बी पॉइंट पे आपने y की मात्रा को इंक्रीज करके सेटिस्फेक्शन को तो बढ़ा दिया, लेकिन x में कहीं भी आपने सेटिस्फेक्शन की कमी नहीं करी, क्योंकि x की आप उतनी मात्रा यूज कर रहे हैं जितने की ए कॉम्बिनेशन में आप कर रहे थे। तो बी पॉइंट पे आप केवल सेटिस्फेक्शन को y में इंक्रीज कर रहे हैं, x में उसे डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो जब बी पॉइंट पे आप सेटिस्फेक्शन को केवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस वजह से बी पॉइंट पे आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि IC2 जो है वो IC1 के मुकाबले ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको देना चालू कर देगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो इंडिफरेंस कर्व, जो ऊपर की तरफ इंडिफरेंस कर्व सिचुएटेड होगा, उस पर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा, और जो नीचे की तरफ से इंडिफरेंस कर्व होगा वो कम सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। यही आपकी तीसरी प्रॉपर्टीज थी। तो आज इसके बाद हमारी 3 प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई हैं, बाकी 3 प्रॉपर्टीज और बची हैं जो कि अगले लेक्चर्स में हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम फिर आगे किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।